हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता था कि आज जो था जेकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा, मुझे किसी स्टूडेंट ने शेयर किया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अनदर आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें हम मैथ, रीजनिंग और जेएनके का जीके का जो पोर्शन होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को हमें मिल रहा है, यहाँ पे हमें जो है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिला। रेशियो बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन देयर नंबर 81, वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी फिर क्वेश्चन बता सकते हैं। प्रोडक्ट जो है वो टू नंबर्स का 10 मोर देन द 5 टाइम्स द सम ऑफ द टाइम्स द नंबर, मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज से क्वेश्चन आया गया। तो मैथ अभी तक 6 क्वेश्चन ही अभी तक देखे हैं, तो मतलब ईजी है अभी फिलहाल के लिए। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ एचसीएफ दिया गया है, तो ये मतलब हलवा लेवल का क्वेश्चन था। अभी जैसा है कि हमारा क्लास 4 का जो मैथ चल रहा है जिसमें हम एमटीएस के लिए करवा रहे हैं, तो वो ये ऐसे क्वेश्चन मैंने वहाँ पे करवा के रखे हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी था एलसीएम एचसीएफ के ऊपर। अब यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन 54% कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं साइंस में, 42%। ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन फिर से इनकम वाला क्वेश्चन आ गया। पर आप यहाँ पे देख सकते हो इनकम के उतनी परसेंट रेशो के रिगार्डिंग जो रहता है वो वाला। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मैथ के मैंने नॉर्मल क्वेश्चन ही लग रहे हैं फिलहाल के लिए। तो हम आपके साथ इसका अलग से एक वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे जिसमें पूरे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, क्योंकि हमारा मैथ जो है वो तो चल ही रहा है वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और वहाँ पे एज के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि आपके मैथ में ना एक टॉपिक है जिसका नाम है एजिस बेसिस। तो एजिस बेसिस में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है एग्जाम में। एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आए, और यहाँ पे इफ़िशिएंसी से क्वेश्चन पूछा गया जो टाइम एंड वर्क का रहता है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ गया फिर से। ठीक है, टिकट का लॉटरी वाला। लॉटरी, एक बच्चे ने ना कल कमेंट किया था कि सर ये बाबा आदम ज़माने के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पे देखो बाबा आदम ज़माने के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैथ का मतलब ठीक था, नॉर्मल था मैथ। क्रिकेट हैज़ बैटिंग एवरेज इतना, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट लो इतना, हाईएस्ट लोएस्ट मूव एवरेज रिमेनिंग। ठीक है, ठीक है, जिसने मतलब पढ़ा है ना तो वो कर लेगा भाई, इतना मुश्किल मैथ नहीं था। डायरेक्शन, डायरेक्शन भी ठीक ही है, डायरेक्शन का क्वेश्चन आया रीजनिंग में। 16 से 33 है, 33 का फिर इनका मल्टीप्लिकेशन की सीरीज आप कह सकते हो यहाँ पे 3 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 5 टाइम हो जाएगा। ये फ्लोट सिंक करता है तो बोट क्या करेगा, सब मैरीन शिप, एरोप्लेन जिप। एनोलॉजी से क्वेश्चन है, फिर आपका डायरेक्शन पे क्वेश्चन, अगेन आपका डायरेक्शन के क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपका आ गया ये एनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो रीजनिंग भी ठीक ही लग रही है फिलहाल, मुझे लगता है यहाँ पे जो होगी ना जीके वो गेम चेंजर होगी यहाँ पे होने वाली। तो पेन का कोड दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई है। AB3, मतलब इसमें पूछा है हॉनेस्टी का कोड क्या होगा, ये बन सकते थे आपके क्वेश्चन। उसके बाद सिलोगिज्म से क्वेश्चन आया है, मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, जिसमें हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद डिटेल के साथ। ओके, यहाँ पे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा, हलवा एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म, एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म किया जा रहा है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग लेडी मैन से। उसके बाद 6 कंसिस्ट ऑफ 6 पीपल फैमिली में। अभी रात को मैंने एक मॉक टेस्ट एयरटेल गवाया था, जिसमें मैंने किसी लेवल का एक शेफ फैमिली मेंबर थे उस फैमिली में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरह का था। ब्लड रिलेशन से 3-4 क्वेश्चन आए इकट्ठे हैं। नंबर सीरीज से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और नंबर से 3-4 नहीं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो मतलब कि वो हो गया ना, मतलब सोने पे सुहागा हो गया भाई, जिसकी नंबर सीरीज अच्छी है तो वो तो मतलब कि बाजी मार गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम जो हमें यहाँ पे देखना मिल रहा है, अभी तक जो हमने रीजनिंग देखी है, अभी तक जो हमने मैथ देखा है, रीजनिंग देखी है, मैथ देखा है, तो पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, कोई भी बाहर की चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश का ही है, हाँ, इंग्लिश के ऊपर वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग यहाँ पे उन्होंने पैसेज डाला है। ठीक है, और मेन रीज़न फॉर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ मैंशनिंग द पैसेज के अकॉर्डिंग करना था ये। ठीक है, आर्टिकल से क्वेश्चन है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रूडेंस, प्रूडेंस, इंग्लिश। प्रूडेंस एक अकाउंटेंसी में मीनिंग है इसका, कंजर्वेटिज्म कुछ ऐसे करके है ना, उससे क्वेश्चन है। वैनिंग इन, सुइटेबल प्रोपोजिशन से क्वेश्चन है।
प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस हैं, इनोवेटिव वर्ब सेंटेंस करने ना, इनोवेटिव वर्ब भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, मतलब इंग्लिश भी ठीक है, जिसने मतलब कि पढ़ा है उसके लिए तो ठीक ही होगी ये। अब देखते हैं करेक्ट स्पेलिंग पे क्वेश्चन आया है। सिनोनिम रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, पाइगोनेट का मतलब क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैच करना था। मतलब कि इंग्लिश ने अपना जलवा दिखा दिया, जैसे हर बार जेकेएसएस भी अपना जलवा दिखाता है, वैसे ही इन्होंने क्वेश्चन दिखा दिया। अब 2000 यहाँ से विच इंडियन एथलीट सेट द न्यू इंडोर रिकॉर्ड विन द गोल्ड मेडल इन द मैन हैप्थलोन एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 इन चाइना। 2025-26 से मतलब कि पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल कहाँ कहाँ पे हुए, बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, कश्मीर में हुआ। उसके बाद यहाँ पे मिलिंद पानो किसके रिगार्डिंग करेक्टली उनके वर्क पूछे गए हैं। और जीके भी अच्छी खास, मैंने बोला कि जीके गेम चेंजर होगी। अब जिसने पढ़ा है तो वो बता सकता है इसके आंसर भाई। चलिए आगे। अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन वेबल प्लान, ये ठीक था क्वेश्चन भाई। भीमा रिवर कृष्णा ट्रिब्यूटरीज बतानी है उनकी कौन कौन सी है, बढ़िया है। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट पे क्वेश्चन आया गया है। उसके बाद करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेटिव कैपिटल्स के अकॉर्डिंग बताना है। महाराष्ट्र की नागपुर है समर, मुंबई की विंटर है, हिमाचल की शिमला समर, उत्तराखंड की कैरसन समर, देहरादून विंटर। तो कौन सा इनमें से पेयर सही है वो बताना था। साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्लास फोर्थ वाले जितने बच्चे हैं ना वो ध्यान से देख लेना इस पेपर को, तो लेवल तो आपका आने वाले एग्जाम में यही रहेगा, ठीक है। चिनाब रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर सिस्टम, इंदस की है। कोलाहाई जो है वो गॉडेस ऑफ लाइट, लार्जेस्ट कश्मीर वैली का सोर्स ऑफ लिद्दर रिवर का भी है, ठीक है। ताज वेस्ट सोनामार्ग में है। माचोई ग्लेशियर सोनामार्ग में ग्लेशियर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। अब जेएनके के क्वेश्चन आने शुरू हो गए। मनसावल के लेक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड पुंछ डिस्ट्रिक्ट, पहला तो गलत है। हाँ, लोटस के लिए ठीक है। दूसरा चीज़ है सुप्रीम जमा कश्मीरी लेक, ये क्वेश्चन भी ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट कौन सा है, तो ओनली फर्स्ट है इसका इनकरेक्ट। और उसके बाद धूमल के डांस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। धूमल डांस, पर्शियन क्रॉनिकल रिकॉर्डिंग हिस्ट्री, राजतंगनी, पीरखो टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन है। अरेंजमेंट बताना था क्रोनोलॉजिकल आर्डर में। दीवान कृपाराम गुलामनामा लिखी है, कलहाना ने राजतंगनी लिखी है। और कश्मीर ऑर्डर विजिट टू द रीजन कौन कौन आया, ठीक है। ट्रैवलर्स कौन कौन से आए थे। लास्ट में मेरे ख्याल में यहाँ पे ना ये फोर्थ वाला जो नहीं है गॉडफ्रे, यही विजिट किया था। हाँ, हांगकॉन्ग, ये उसके चाइनीज़ ट्रैवलर के टाइम पे विजिट किया था। दादरा एंड नगर हवेली के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि जीके का जो लेवल है वो ठीक है, जिसने पढ़ा है उसके लिए ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। जेएनके की जीके की बुक अगर आपने अभी तक नहीं ली थी तो वो ले लेते तो अच्छी होती, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से निकल रहे हैं। जम्मू कश्मीर क्लासिफाइड क्रिटिकल IUCN स्टेटस, इंडेंजर्ड स्नो लेपर्ड ही है, हंगूल स्नो लेपर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड हंगूल। अब वाइल्ड लाइफ के ऊपर शायद क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा, यूनेस्को फॉरेस्ट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन। अच्छा, ये फॉरेस्ट वाला जो आपका था टाइगर रिजर्व, उसके ऊपर, ठीक है, इस पे ऊपर क्वेश्चन है। बाकी मैथ रीजनिंग JNK JK मुझे ठीक लगा है फ़िलहाल के लिए। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप सभी लोगों का पेपर कैसा हुआ है, तो जल्दी से मैं आंसर की बनाने की कोशिश करूँगा। रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चन, JNK JK के प्रॉपर क्वेश्चंस का आंसर आपके लिए जल्द से जल्द लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वेट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। बाय बाय एंड टेक केयर।